हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। यदि इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाए प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। पीजीटी कॉमर्स प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड ये वीडियोज़ जो मैं करवा रही हूँ ये सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, NVS, KVS या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी में बड़े ही हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। एंड DSSB PGT कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो डेली वीडियोस देखना एंड अपने जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी अच्छे से रिवीजन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखें। इन विच ईयर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज एनेक्टेड? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया ये आपको बताना है। 1936, 1932, 1956 एंड 1995। तो जल्दी से बताएं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, 1932। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोमिनेंट जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया? इनमें से कौन सा आपका जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज है भारत के अंदर? विशाखा रेफिनरीज, कोचिन रेफिनरीज, रिलायंस रेफिनरीज या फिर नन ऑफ दी अबव? ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। KVS के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2017 में आया था KVS के एग्ज़ाम में PGT के अंदर। तो राइट आंसर इसका देखिए क्या रहने वाला है, कोचिन रिफाइनरीज। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की इनमें से कौन सी फीचर नहीं है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपके सामने, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, इम्प्लाइड एजेंसी, एटमोस्ट गुड फेथ। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का बताना है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है पार्टनरशिप के अंदर। ध्यान से देखना फिर इसका आंसर देना। सोचिए सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर। यस, क्या हो जाएगा? लिमिटेड लायबिलिटी जो है ये हमारा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ना कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। और बाकी सभी फीचर्स है पार्टनरशिप के, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटीज़ का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर आपको पूछी है, नहीं है, नहीं है ये आपको बताना है। अनडिवाइडेड रिस्क, सिंगल ओनरशिप, वन मैन कंट्रोल, लिमिटेड लायबिलिटी। इसका तो आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं, ये भी KVS के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर नहीं है। यस, बिल्कुल सही है, आप लोग सही जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? लिमिटेड लायबिलिटी जो है आप लोगों का, ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर नहीं होती, बल्कि क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि सिंगल ओनर होता है इसलिए उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर का इनमें से कौन सा रोल नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट एमिनिंग कैपेबिलिटीज़, चेकिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। पब्लिक सेक्टर का जल्दी से बताइए इनमें से क्या रोल नहीं है। यस, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कभी भी जो पब्लिक सेक्टर होता है वो कभी भी प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। इसलिए आंसर ही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉफिट मीनिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। अर्निंग आएगा, ये मिस्टेक हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? अर्निंग आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अर्निंग है, इसको ध्यान रखना, अर्निंग लिखा हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। ये तो बात देखने में सही लग रही है बिल्कुल, कि सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई भी सेपरेट हमारा लॉ नहीं होता। द ओनर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ लिमिटेड लायबिलिटी, नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें कर्ता के द्वारा कंट्रोल किया जाता
जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ अनलिमिटेड। नहीं, लिमिटेड होती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता होता है उसी की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसलिए हमारा आंसर नंबर ए ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी हमारा सेपरेट लॉ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लायबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेसेस लिमिटेड, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी क्या होती है भाई, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। ये तो अब आपको रट गया होगा बिल्कुल ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग इनमें से क्या ट्रू है। पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, registration of partnership firm is optional, there is mutual agency relation among partners, या फिर all of the above। सोचिए सभी, इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर रहने वाला है। यस, बिल्कुल राइट। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने रिक्वायरमेंट है, 2, 7, 10 या फिर 50। आंसर देंगे सभी, क्या हो जाएगा, 2। प्राइवेट कंपनी में कितने रिक्वायरमेंट है, 2। एंड पब्लिक कंपनी में अब आप मुझे बताएंगे मिनिमम मेंबर्स कितने रिक्वायर हैं। पब्लिक कंपनी में ये आपका HW है, याद रखना सभी, ठीक है। HW क्या है कि पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है। पब्लिक कंपनी के अंदर बात कर रहे हैं हम, ना कि प्राइवेट के अंदर। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इनमें से कौन सा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फंक्शन नहीं है, यानी कि फीचर नहीं है। अनडिवाइडेड रिस्क, लैक ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, सेपरेट एंटिटी ऑफ फर्म, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जल्दी से बताएं क्या इसका आंसर हो जाएगा। RPSC के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका 2012 में आया था ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, सेपरेट एंटिटी ऑफ फर्म। ये इसका फीचर नहीं होता है, क्योंकि ओनर इसमें सिंगल ओनर होता है, तो सेपरेट एंटिटी की यहाँ पर बात ही नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आंसर ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, partner who becomes a partner in the firm by agreement invest capital but never takes active part in the conduct of business of the firm is called nominal partner, सब पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर या पार्टनर बाय एस्टेपल। क्या इसका आंसर हो जाएगा। एक पार्टनर होता है, वो क्या होता है, एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप में आता है, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, लेकिन एक्टिव पार्ट नहीं लेता है बिज़नेस को चलाने में। तो वो पार्टनर हमारा क्या कहलाता है, याद रखना हमेशा ही, डोरमेंट पार्टनर कहलाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। तो डोरमेंट पार्टनर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द लायबिलिटी इज़ नॉर्मली लिमिटेड। किस टाइप की बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लायबिलिटी होती है वो नॉर्मली लिमिटेड होती है। सोल ट्रेडर अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती हैं। जॉइंट इन द फैमिली में मैंने क्या बताया था, बाकी जितने मेंबर्स होते हैं सबकी लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। एंड बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी की क्या होती है, कंपनी में एक लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा ही लिमिटेड होती है। नॉर्मली क्या देखी जाती है, लिमिटेड देखी जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एंड आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज़ द प्रिंसिपल एज वेल एज द। सोचिए क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज़ द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। ये हम क्लास 11 से करते आ रहे हैं, एज वेल एज द एजेंट, वो हमारा फर्म का एजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड याद रखना कल की क्लास में हम कर लेने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, बिजनेस सर्विस के रिगार्डिंग हम कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे, तो सभी उसको रिवाइज करके आना, ठीक है। एक दिन पहले ही मैंने आपको बता दें ताकि आप अपना टॉपिक प्रिपेयर रखें, और फिर हम जब Q&A करें तो आप आपको एनालाइज कर पाए कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज किया है या नहीं किया है। एंड HW आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।